नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। अब आपके शहर की हर खबर आप तक आप देखते रहिए अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेपी प्लाईवुड, तोशाम रोड, सिवानी मंडी, जहां पर आपको मिलते हैं फैंसी सनमाइका, प्लाईवुड, वाल पुट्टी, पीवीसी पाइप, फाइबर, पानी की टंकी, हर प्रकार का हार्डवेयर का सामान उचित रेट पर मिलता है। तो आज ही संपर्क करें जेपी प्लाईवुड, तोशाम रोड, सिवानी मंडी। पवन कुमार गोयल बड़वा वाले 94 163 57 633। सिवानी शहर का जाना पहचाना दुर्गा पूजन भंडार, जहां पर आपको मिलती है पूजा करने की हर प्रकार की सामग्री। तो देर क्यों करें, आज ही संपर्क करें दुर्गा पूजन भंडार, पुराना बस अड्डा, सिवानी मंडी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुभाष पवार और बात करते हैं सिवानी की बड़ी खबरों की। आपको बता दें कि आज बड़ी खबर यह है कि प्रदेश के पूर्व सीपीएस रहे रामकिशन फौजी ने बड़वा का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। आपको विस्तार से बताएंगे क्या है पूरी खबर। आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व सीपीएस रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामकिशन फौजी, जो कि हल्का भवानीखेड़ा से विधायक रहे हैं, पूर्व सीपीएस रहे हैं, उन्होंने आज शुक्रवार के दिन खंड के गांव बड़वा का दौरा किया। आपको बता दें कि पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी का सिवानी ब्लॉक से विशेष प्रेम है और बड़वा से खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर उनके पुराने कार्यकर्ता हैं। शुक्रवार के दिन रामकिशन फौजी अपने पुराने कार्यकर्ता ओम प्रकाश गेदर के निधन पर उनके आवास पर पहुंचे और शोक जताया। इसके बाद पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी गांव बड़वा के अपने पुराने कार्यकर्ता विजय गुप्ता के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने जलपान किया और मीडिया से मुखर होकर बातचीत की। क्या कहा, सुनिए। ये मेरा पैतृक जैसे घर होता है ना, बंदा कहीं कितना बड़ा हो जाए, अपना पैतृक घर जो होता है, ऐसे मेरा पैतृक घर है। मेरी राजनीति की शुरुआत खास करके बड़वा और सिवानी से हुई थी। जो 2000 का विधानसभा का इलेक्शन था, मैं विकास पार्टी से जीता। मेरा ये परिवार है और घर है। यहाँ से हमारा कोई साथी छोड़ के जाता है, पुराना संघर्ष का साथी, जैसे आज जो है बड़े दुख के साथ हम सारे साथी उनके घर पे श्रद्धांजलि देने के। ओम प्रकाश गेदर जी बहुत ही अच्छा सच्चा इंसान था और हमारा पुराना विकास पार्टी का कार्यकर्ता था और मेरा बहुत ही सहयोगी रहा। उनकी डेथ होगी कुछ पिछले समय से बीमार चल रहे थे और लगभग उनकी उम्र 75 के नज़दीक थी, और लेकिन उनकी सेहत ठीक थी। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ आए हैं सारे साथी। और लगाव की बात रही, पोपली जी, ये मेरा जीवन का बहुत बड़ा एक पार्ट है। मेरा यहाँ दुख सुख के साथी लोग हैं, अब भी हमारा आगमन बना रहता है। राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। ये मेरा भाईचारा है और मैं आता रहता हूँ जितना भी मेरे को मैं समय दे पाता हूँ। पहली बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मैंने चौधरी बंसीलाल से उंगली पकड़ के यहाँ से राजनीति इन लोगों को दे के गया था कि मैं रामकिशन फौजी मैं आपको दे के जाता हूँ, भवानीखेड़ा के लोगों। तो फिर मैं उन लोगों को कैसे छोड़ दूँ। ठीक है, परिश्रम हो गया और परिश्रम की वजह से हमारा ये क्षेत्र इधर साइड आ गया, फिर भी हमारा लगाव बढ़ा रहता है। राजनीति, खेती बाड़ी, किसानी और दूसरा कोई भी काम वही कर लगे। राजनीति होती है राजधर्म। राजनीति में जो राज करता है, जो उसके पास गद्दी आ जाती है, उस लायक बन जाता है, लोग बना देते हैं प्रजातंत्र में। तो उसमें लोगों के से सच बोलना चाहिए, ना कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपनी राजनीति आकांक्षाएं पूरी करने के लिए उनको गुमराह करें। मुझे तो आपके द्वारा पता लगा अजय सिंह चौटाला जी ने आदरणीय है बयान दिया है कि दुष्यंत चौटाला जी के बारे में कि चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, छोटू राम जी उनसे भी ज़्यादा मतलब वो नहीं कर पाए, वो दुष्यंत चौटाला जी ने किया, बड़ा काम किया लोग इस प्रदेश के लिए। तो मैं से तो ये समझता हूँ, मैं तो इतनी बात कहता हूँ, वैसे तो मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जब राजनीति में है तो उसका मेरा मानना ही है। चौधरी देवीलाल जी बहुत ही आदरणीय थे, वो बहुत ही सामाजिक ताने बाने से और इस देश के महान नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और उन्होंने
देश की प्रधानमंत्री की जो कुर्सी की बात आई तो उन्होंने वो भी छोड़ दी थी देश के लिए। आज के टाइम में तो कोई मेमोरी भी नहीं छोड़ता वार्ड की। चौधरी देवीलाल जी एक बहुत ईमानदार और नेक और संघर्ष और 36 बिरादरी के नेता थे। चौधरी चरण सिंह जी, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो छोटा मोर बड़ी बात वाली है, वो बहुत इस देश के लिए बहुत काम करके चले गए। उनकी तुलना दुष्यंत से करना मैं समझता हूँ। कांग्रेस पार्टी देश हित की बात करती है, देश के फायदे की बात करती है, और दूसरी जो पार्टियां हैं जैसे आज के टाइम में जो बीजेपी की सरकार है, मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से वो नहीं है। ये लोग लुभाने वादा करना, मतलब हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे। हमारी जो पार्टी, जैसे चौधरी बंसीलाल जी थे, चौधरी बंसीलाल जी एक सिद्धांतिक हरियाणा के निर्माता कहो उसको, जो आज के दिन जो इस क्षेत्र में नहर, पानी, बिजली की जो व्यवस्था की है चौधरी बंसीलाल जी ने। चौधरी बंसीलाल जी को फ्री की बात करता था, तो चौधरी बंसीलाल कहता है ये चीज़ जो मोल आती हो वो हम उसको फ्री नहीं दे सकते। हमारा जो हार का कारण जो खास करके कुछ तो हमारी गलतियां रही, कोई दो राय नहीं, हमारे इसमें को टिकट बंटवारे में भी गलतियां रही, कुछ और भी कारण थे, और कुछ हम गलतफहमी में रहे। राजनीति और या सेना की लड़ाई वो आखिरी दौर तक लड़नी पड़ती है, को वोट तक। जब तक आखिरी दौर तक जब वोट ना भुगत जाए, जब तक आप राजनीति जीत नहीं सकते। तो कहीं हमारे में वो कमियां रही। और दूसरा, हम बीजेपी के सामने इतनी मतलब खोखले बातें नहीं कर पाए। जो भी अपने स्वार्थ की बात ना करके, मैं जो हमारे बड़े लीडर थे, जो इस कमेटी के अंदर टिकट बंटवारे के अंदर जो बात थी, उन्होंने मान लिया कि हमारे से 10, 12, 15 सीटें जो टिकट का बंटवारा था वो गलत, और उसका खामियाजा आप पार्टी कोई भी हो, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उसका बहुत ही साफ शब्दों में है कि देश हित की बात करो। पार्टी कोई भी हो, पार्टी मतलब अगर टिकट बंटवारा अगर लोगों की भावना के अनुसार टिकट ना दोगे, लोग चाह नहीं रहे आप टिकट दे दो किसी और को, इलाके से बाहर के दे, तो मुझे लगता उसकी पार पड़नी या उसको जीतना बहुत ही मुश्किल है। उसी के कारण हमारी पार्टी में खींचातानी किस पार्टी में नहीं है। कहीं बाबू बेटा की खींचातानी है, कहीं भाई भाई की खींचातानी है, कहीं गद्दी के लिए खींचातानी होती है। लेकिन अगर कोई पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता जो बूथ के ऊपर जो कोई धोबी का काम करता है, कोई मोची का काम करता है, मैं समझता हूँ उसका वोट, और जो अडानी अंबानी जो इस देश के बहुत बड़े महान उद्योगपति बताते हैं, उसका बराबर का वोट है। वोट से नुकसान होता है, और नेता जाने से तो पार्टी को नुकसान ही होता है। कोई कारण रहा होगा वो तो वही बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो पार्टी में हमारी में रहते तो और मजबूती पार्टी को मिलती। सिवानी शहर का जाना पहचाना दुर्गा पूजन भंडार, जहां पर आपको मिलती है पूजा करने की हर प्रकार की सामग्री। तो देर क्यों करें, आज ही संपर्क करें दुर्गा पूजन भंडार, पुराना बस अड्डा, सिवानी मंडी।